हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनजी पाथ। आज हम अपनी मशीन लर्निंग की सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम करेंगे कुछ नेव बेस्ड क्लासिफायर के बारे में। अब नेव बेस्ड क्लासिफायर क्या होता है? सबसे पहले तो बेसिकली ये भी एक तरह की एल्गोरिदम है जो कि यूज की जाती है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के अंदर। अब बेसिकली इसका क्या गोल होता है कि टेक्स्ट की क्लासिफिकेशन करना। पिछले में तो हम अलग अलग चीजों की क्लासिफिकेशन कर रहे थे। दिस इज basically specially made for the text classification। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन किस तरह से कि चेक करना कि ईमेल स्पैम है या नॉट स्पैम है। किस तरह से चेक होगा? ऑब्वियसली उसके अंदर का टेक्स्ट रीड करके। ठीक है, सेंटिमेंट रिव्यूज फेक हैं या नॉट फेक हैं, या जेन्युइन है, ये भी सब चीजें चेक करना। सो ऑल आर थिंग्स दैट कम्स अंडर द टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, एंड टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए हम नेव बेस्ड क्लासिफायर यूज करते हैं। सो कंसेप्ट बड़ा इजी है, स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली नेव बेस्ड क्लासिफायर किस तरह से चलता है कि हम बेस थ्योरम को यूज करता है किसके साथ? एक नेव assumption बनाने के बाद। So it will uses, I am writing this, it will uses Bayes theorem plus it will makes a name assumption, makes a name assumption। क्लियर? नेम मींस यू कैन से एज इमेजिनरी। ठीक है, जिसका आपको ज्यादा प्रूफ वगैरह नहीं पता, बट बनाई गई है खुद की तरफ से। ठीक है, इसमें फर्स्ट थिंग तो ये होगी कि बेस थ्योरम को यूज करता है और साथ में नेम असम्पशन को साथ में यूज करता है। ओके, अब वर्ड आता है बेस थ्योरम। मैथमेटिक्स में बड़ी अच्छी तरीके से बेस थ्योरम की होती है प्रोबेबिलिटी के अंदर। बेसिकली प्रोबेबिलिटी के अंदर जब हम बेस थ्योरम करते हैं तो बेसिकली बेस थ्योरम क्या है? एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो कि या यू कैन से मैथमेटिकल फॉर्मूला है। ठीक है, जो कि यूज किया जाता है कब? प्रोबेबिलिटी को, कोई भी प्रोबेबिलिटी को अपडेट करने के लिए। कब? जब भी कोई भी हाइपोथेसिस सिचुएशन आ जाए बेस्ड ऑन न्यू एविडेंस, कुछ नए एविडेंस पे हाइपोथेसिस सिचुएशन आ जाए। जैसे कि हम फ्यूचर कुछ प्रेडिक्ट करवाते हैं। ठीक है, फ्यूचरिस्टिक कुछ प्रेडिक्ट करवाते हैं, दैट इज आल्सो लाइक दैट। ठीक है, सो दैट उसके बेस पे उसको चल बेस थ्योरम इसी को ही कहते हैं। तो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से रहता है, P A B A of B, and it will give you probability of B by A into probability of A upon probability of B। Clear? So it is the main formula of the बेस थ्योरम। अब इसमें क्या है कि जो प्रायर बिलीफ है दैट विल रिप्रेजेंट एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, एंड पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी कह रहे हैं। क्लियर? अब इसके अंदर हम ज्यादा नहीं जाएंगे। ठीक है, अब इसके साथ ना एक और इसके अंदर कंपोनेंट इसका जुड़ता है कि इसके अंदर जितने भी हम फीचर्स यूज कर रहे हैं ना, जितने भी फीचर्स हैं, फीचर्स इनपुट्स, जितने भी फीचर्स हैं वो सब क्या रहते हैं? इंडिपेंडेंट। सो ऑल फीचर्स क्या रहते हैं? इंडिपेंडेंट। क्लियर? ऑल फीचर्स आर इंडिपेंडेंट। अब जैसे कि हमने चेक करना है कि मेल जो है वो स्पैम है या फिर नॉट स्पैम है। अब जैसे कि कुछ मेल्स में अगर वर्ड आ गया विन या फिर लॉटरी या फिर फ्री, इसमें क्या है कि ये वर्ड्स स्पैम होने के चांसेस को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं एक कोड के एग्जांपल के साथ। सो बेसिकली हमने क्या किया, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम sklearn.namebase import multinomial nb। बेसिकली ये इसमें हमने sklearn के नेम बेस में से किसको इंपोर्ट करवाया है? मल्टीनोमियल nb। बेसिकली ये कुछ नहीं है, नेम बेस क्लासिफायर को इंपोर्ट करवाया है। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम sklearn.feature extraction, sklearn के फीचर एक्सट्रैक्शन में से किसको इंपोर्ट करवाया? काउंट वेक्टराइजर। काउंट वेक्टराइजर क्या है? बेसिकली इट इज अ फंक्शन जो कि कन्वर्ट करता है टेक्स्ट को न्यूमेरिक वर्ड काउंट में। टेक्स्ट को न्यूमेरिक वर्ड काउंट में, कितना वर्ड काउंट है उसका नंबर। ठीक है, उसके बाद हमने दे दिया कि टेक्स्ट जैसे कि फ्री मनी ऑफर, विन लॉटरी। नाउ
ठीक है, और भी बहुत सारे आप इस तरह से दे सकते हैं। अगर इस तरह से देखो टेक्स्ट दिखें तो समझ जा कि स्पैम बढ़ने के चांसेस बढ़ गए। ठीक है, अब लेबल्स, लेबल्स हमने दे दिया इन आउटपुट। लेबल्स क्या होते हैं आउटपुट, मैंने बताया था लेबल्स 1100, जिसमें 1 क्या है हमारा स्पैम और 0 क्या है नॉट स्पैम। ठीक है, सीवी इक्वल्स टू, अब सीवी क्या है काउंट वेक्टराइजर, काउंट वेक्टराइजर को हमने सीवी लिख दिया, सीवी इक्वल्स टू काउंट वेक्टराइजर की जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यू है वो सीवी के अंदर स्टोर हो जाए। अब एक्स क्या था हमारा इनपुट, इनपुट क्या करे सीवी जितने भी इनपुट है डॉट फिट ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट। इसमें क्या होगा कि जितना भी वर्ड काउंट है ना उसके बेस पे ये एक मैट्रिक्स बना देगा उस उतने वर्ड काउंट की। ठीक है, उसके बाद मॉडल हमने बता दिया मल्टीनोमियल एनपी, बेसिकली हमने उसको बता दिया कि नेव बेस्ड क्लासिफायर मॉडल तूने यूज करना है। क्लियर, फिर हमने कहा कि मॉडल डॉट फिट एक्स कॉमा लेबल्स, सेम है जैसे हम पिछले वीडियोस में समझा, जैसे कि उसमें बताते थे कि मॉडल डॉट फिट एक्स कॉमा वाई, तो लेबल भी क्या है वाई है, आउटपुट है, सो इट इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम दैट। ठीक है, सो इसमें क्या होगा कि लर्न करता है वो वर्ड्स को कि इंडिकेट कर स्पैम को इंडिकेट कर रहे हैं वो या फिर नॉट स्पैम को कर रहे हैं। लास्ट में हमने प्रिंट करवा दिया मॉडल डॉट प्रेडिक्ट सीवी डॉट ट्रांसफॉर्म फ्री लॉटरी। अगर फ्री लॉटरी तेरे पास आ गया तो प्रेडिक्ट कर कि नया टेक्स्ट जो है वो स्पैम है या फिर नॉट स्पैम है। क्लियर हो गया इतनी बात। सो इसके साथ ही ये नेव बेस का कोड फिनिश होता है। उसके बाद इसी वीडियो में मैं कुछ बेजियन बाइजियन या बेजियन नेटवर्क के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। लेट्स स्टार्ट विद दैट। आई एम इरेजिंग दिस, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। अब वर्ड है बाइजियन नेटवर्क, इट इज ऑल्सो मेन टॉपिक। बाइजियन नेटवर्क, अब बाइजियन नेटवर्क क्या है बेसिकली, एक बेसिक कंसेप्ट है सिंपल, सिर्फ छोटा सा, क्योंकि इसमें जो sklearn है उसमें इसकी डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन नहीं की जाती, हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब इजी लैंग्वेज में समझते हैं। बेजियन नेटवर्क क्या है बेसिकली, इट इज अ ग्राफ ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज। जितनी भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज हैं उनका ग्राफ क्या है हमारा बेजियन नेटवर्क है। ठीक है, जैसे कि पहले तो ये चीज लिख लो, इट इज अ बेजियन नेटवर्क इज इक्वल्स टू ग्राफ ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब एग्जांपल से समझते हैं। अगर रेन है, एग्जांपल से कि अगर रेन है तो फिर वेट ग्रास होगी, गीली होगी ग्रास। सिंपल एग्जांपल है। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि अगर रेन होगी तब वेट ग्रास होगी, नहीं तो नहीं होगी। कंडीशनल आ गई ना। ठीक है, क्या कि अगर तो रेन होगी तो हाई चांसेस है कि ग्रास जो है वो गीली होगी, अगर नो रेन है तो लो चांसेस है कि ग्रास जो है वो गीली होगी। ठीक है, अब ये जो बेजियन नेटवर्क है बेसिकली ये किस किस फील्ड्स में यूज होता है। सबसे पहले तो मेडिकल डायग्नोसिस में, सेकंड प्रोबेबिलिटी रीजनिंग के अंदर, एंड थर्ड वेदर सिस्टम्स के अंदर इसको यूज किया जाता है। किसको, बाइजियन नेटवर्क को। क्लियर हो गई इतनी बात। सो इसी के साथ बेजियन नेटवर्क का ये बेसिक सा कंसेप्ट खत्म होता है। अगर आपको नेव बेस्ड क्लासिफायर या बेजियन नेटवर्क में कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन के साथ। थैंक यू वेरी मच।